तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं पराग पारिक का एक बहुत ही फेमस फंड यानी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे फंड की बेसिक डिटेल से। तो ये फंड लॉन्च हुआ था 2013 को और ये AMC 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड मैनेज करती है। इस फंड के मैनेजर हैं मिस्टर राजीव और रौनक। अब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, वो SIP हो चाहे लमसम। बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी कि जितने भी स्टॉक्स इसमें होंगे वो इन 500 से ही निकल के आएंगे, यानी कि लार्ज कैप के 100, मिड कैप के 150 और स्मॉल कैप के 250। उन्हीं में से फंड मैनेजर स्टॉक्स को पिक करेगा। लॉक इन पीरियड इसमें कोई है नहीं। परफॉर्मेंस के हिसाब से इसकी 5 ईयर कैटेगरी रैंक देखें तो वो निकल के आती है 2, यानी कि अपनी कैटेगरी में लॉन्ग टर्म में 5 साल में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है। फंड टाइप ओपन एंडेड है, यानी जब आप चाहें तब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं। रिस्क लेवल ऑब्वियसली वेरी हाई रहेगा और फंड साइज है 66,383 करोड़ का, जो कि बहुत बड़ा है। बात करें करंट NAV की तो अभी 81 रुपीज़ 50 पैसे करंट NAV चल रही है और वैल्यू रिसर्च पे इसकी रेटिंग है 5 स्टार। तो चलिए अब देख लेते हैं इस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को। तो फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.62%। एग्जिट लोड की बात की जाए तो वो है 2%, जो कि बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इसके ज़रिए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहता है, पर 2% तब है अगर आप 365 डेज़ के पहले पैसा निकाल लेते हैं। वही 1% है अगर आप 365 से ऊपर जाते हैं पर 730 डेज से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं। तो टैक्स देखें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा 15% का अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि 1 साल बाद जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर आपको 10% का टैक्स देना होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही परफॉर्मेंस को डिस्कस किया है। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे आपका ध्यान कम ही रहना चाहिए, हालांकि डिटेल के लिए हम यहाँ पे वो भी बता ही देते हैं, पर लॉन्ग टर्म में फंड ने कैसा परफॉर्म किया इस पे आपको फोकस ज़्यादा होना चाहिए। तो इस फंड ने शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 महीने में 3.20% के रिटर्न दिए हैं, 3 महीने में 8.81% के और 6 महीने में 17% के, और इस साल यानी जनवरी से लेकर अभी तक जो रिटर्न रहे वो है 16% के। अब ये परफॉर्मेंस कैसी रही ये तो हम एक ही तरीके से जान पाएंगे कि बेंचमार्क ने कैसा परफॉर्म किया। तो उसके रिटर्न्स आपको नीचे दिख रहे हैं, जो कि हैं 1 महीने में 3.9%, 3 महीने में 12.4%, 6 महीने में 17.5% और ईयर टू डेट 15.31%। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस को ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, हाँ लॉन्ग टर्म में हम इसे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए कि 1 महीने में इसकी रैंक रही है 35 आउट ऑफ 39, 3 महीने में 37 आउट ऑफ 38, यानी कि सबसे पीछे ही रहा है ये फंड, और 6 महीने में 27 आउट ऑफ 38 और ईयर टू डेट में 22 आउट ऑफ 38। अब ये रैंक को ध्यान रखिएगा, आगे लॉन्ग टर्म में इस रैंक को कंपेयर करेंगे। अब आगे लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जो कि है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की। तो पिछले 1 साल में इस फंड ने रिटर्न दिए 38.3% के, 2 साल में 32% के, 3 साल में 22% के और 5 साल में 25.5% के। तो अब बेंचमार्क के रिटर्न देख लेते हैं। तो बेंचमार्क ने पिछले 1 साल में दिए 39% के रिटर्न, 2 साल में 30% के, 3 साल में 19.5% के और 5 साल में 19.7% के। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि पिछले 1 साल को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो 2 साल, 3 साल और 5 साल की टाइम फ्रेम में सभी में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। वहीं इसका कंपैरिजन इसके कैटेगरी एवरेज से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 साल में कैटेगरी एवरेज रिटर्न रहे 43% के, 2 साल में 32% के, 3 साल में 20% के और 5 साल में 20.4% के। अगेन यहाँ पे 1 साल में भले ही इसने कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया हो, पर फिर 2 साल, 3 साल और 5 साल में इसके रिटर्न लगभग बराबर रहे। नहीं तो जैसे जैसे टाइम फ्रेम इंक्रीज हुआ है, यानी कि 3 और 5 साल में इसके रिटर्न भी अपने कैटेगरी एवरेज से ऊपर ही गए हैं, जिस वजह से इसकी कैटेगरी रैंक भी इंप्रूव हुई है, जो कि 1 साल में थी 23 आउट ऑफ 34, वो बढ़ के हुई 16 आउट ऑफ 29, फिर बढ़ के हुई 7 आउट ऑफ 24 और 5 साल में यानी लॉन्ग टर्म में इसकी रैंक होगी 3 आउट ऑफ 24। अब आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली देख पा रहे होंगे कि शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस देखी जाए तो इसकी बहुत अच्छी नहीं रही है, बल्कि कहें तो वन ऑफ द पुअरेस्ट परफॉर्मेंस इसने दी है। पर जैसे जैसे टाइम फ्रेम हम बढ़ाते हैं इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती जाती है। अब चलिए इन परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स को हम जरा अमाउंट में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए कि अगर आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा, 5,000 के SIP करते हैं तब क्या अमाउंट बनेगा, और अगर आप 5,000 के SIP नहीं करके 2,500 की ही SIP करते हैं पर उसमें 10% का स्टेप अप करते हैं तब क्या होगा। तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 साल में हो जाएगी 1.8 लाख, 5 साल में 2.6 लाख और 10 साल में 6.6 लाख। 5,000 के SIP अगर आप करते तो 3 साल में वो हो जाती 2.4 लाख, 5 साल में 5 लाख और 10 साल में 18 लाख।
वहीं बात करें 2500 की SIP विद 10% स्टेप अप, तो वो हो जाती 3 साल में 1.3 लाख, 5 साल में 3 लाख और 10 साल में 12.4 लाख। अब ये जो आपको रिटर्न बताए गए हैं वो प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से बताए गए हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही रिटर्न मिले, पर कुछ रेशियोज जरूर होते हैं जिनके बेसिस पे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे के रिटर्न कैसे होंगे। तो आइए जान लेते हैं उन रेशियोज के बारे में। तो सबसे पहला रेशियो है टर्नओवर रेशियो, जो है 2.82%, जो कि बहुत लो है। यानी कि ये फंड बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी फॉलो करता है, इसलिए ये फंड एक बार किसी स्टॉक को खरीद लेता है, उसे जल्दी बेचता नहीं। फिर आ जाते हैं अल्फा पे, तो अल्फा इस फंड का है 5.77%। वहीं कैटेगरी अल्फा, यानी कि इस कैटेगरी में जितने दूसरे फंड हैं उनका एवरेज निकाला जाए वो है 1.78, जो कि बहुत अच्छी बात है कि अल्फा इसका हाई है। अच्छा, जिन्हें अल्फा ना पता हो तो ये वो रिटर्न्स होते हैं जो फंड अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स के ऊपर जनरेट करके देता है। फिर बारी आती है बीटा की, जो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो बीटा जितना कम हो उतना अच्छा। तो इस फंड का बीटा है 0.71%, वहीं कैटेगरी का बीटा है 0.89, यानी कि कैटेगरी के हिसाब से इस फंड का बीटा और भी कम है, जो कि अच्छी बात है। वहीं बात आती है शार्प रेशियो की, यानी कि ये फंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसे देता है, तो इस फंड का है 1.30, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। वहीं कैटेगरी का है 1.02%। बात करें सॉर्टिनो की, जो कि जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, तो इस फंड का सॉर्टिनो है 1.90% और कैटेगरी का है 1.83%। स्टैंडर्ड डेविएशन की बारी आती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी डेविएट कर सकती है, तो ये जितना कम हो उतना अच्छा। तो इस फंड का है 11.9%, वहीं कैटेगरी का है 12.41%। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज जो आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान देने चाहिए। अब बारी आती है एसेट एलोकेशन की, तो एसेट एलोकेशन में इक्विटी में होल्डिंग है 83.89% की, वहीं डेट में है 15.21% की, यानी कि थोड़ा सा पोर्शन डेट में भी इस फंड ने रखा है। आगे मार्केट कैप के हिसाब से सेग्रीगेशन किया जाए तो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि करीबन 87% इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही है। तो एज ऑफ नाउ ये फ्लेक्सी कैप फंड एक लार्ज कैप फंड की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो एक्चुअली क्या होता है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को ये फ्रीडम होती है कि वो जिस कैटेगरी में चाहे उस कैटेगरी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड समय समय पे लार्ज से मिड में शिफ्ट हो सकता है या मिड से स्मॉल में भी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये एक लार्ज कैप फंड की तरह ही चल रहा है। फिर आगे बात करते हैं सेक्टर एनालिसिस की, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल में है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज में फाइनेंशियल सेक्टर डोमिनेटिंग है। जिसके बाद है टेक्नोलॉजी, फिर है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और फिर है मटेरियल्स। आगे कंसंट्रेशन देख लेते हैं, तो इसमें 60 स्टॉक्स हैं, यानी कि निफ्टी 500 की जो बास्केट है उसमें से इन्होंने सिर्फ 60 स्टॉक्स को पिक किया है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और टॉप 10 होल्डिंग में ही आपका आधा पैसा लगेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 52.26%। और वो टॉप 10 होल्डिंग्स कौन सी हैं? तो वो है HDFC, पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग, ITC, कोल इंडिया, मारुति सुजुकी, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, यानी 3 तो बैंक ही हैं। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि इन्होंने कुछ फॉरेन स्टॉक्स को भी ले रखा है, जैसे अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा एक्सेट्रा। तो ये तो था पूरा रिव्यू, पर इतने डिस्कशन के बाद हमने कुछ ग्रीन और रेड फ्लैग्स भी निकाले जो हमें इस फंड में मिले, तो आइए उन्हें भी जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं रेड फ्लैग्स को। तो देखिए, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं है। हालांकि अगर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप ये जानते होंगे कि म्यूचुअल फंड में वैसे भी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, पर ऐसे बहुत से इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं और जिस वजह से उन्हें लॉस भी होता है। तो फॉर दोज इन्वेस्टर्स ये फंड आपके लिए बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरा रेड फ्लैग ये है कि ये भले ही एक फ्लेक्सी कैप फंड है, पर एज ऑफ नाउ इनकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही है। ग्रीन फ्लैग्स की बात करें तो 5 ईयर कैटेगरी रैंक सेकंड है, 5 स्टार रेटिंग है, एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है जो कि है 0.62%, लो टर्नओवर रेशियो है और हाई एग्जिट लोड है 2% का। अब इस हाई एग्जिट लोड को हमने ग्रीन फ्लैग में इसलिए रखा है कि इसमें सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर्स ही आते हैं, क्योंकि एग्जिट लोड आपके इन्वेस्टमेंट को काफ़ी इफेक्ट करता है। वहीं 2% का होगा तो और ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पहले से ही कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और एक फ्लेक्सी कैप फंड खरीदना चाहते हैं तो ये एक अच्छा फंड निकल के आता है। बाकी ये था हमारा फंड रिव्यू, और हमने इस फंड को दूसरे भी कई फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर किया है, जिसका वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप किसी और कैटेगरी के फंड रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।